नमस्कार मित्रों, 26 सितंबर को जब मिग-21 भारतीय वायुसेना से विदा लेगा तो एविएशन हिस्ट्री के एक युग का पटाक्षेप हो जाएगा। मिग-21 लेजेंड था और लेजेंड रहेगा। और इसी तरीके से हमने मिग-21 के एक और लेजेंड से बात की, एयर कोमोडोर सुरेंद्र सिंह त्यागी वायुसेना मेडल, जिनके नाम पर मिग-21 का रिकॉर्ड भी है। कोई 6,300 से ज़्यादा सॉर्टीज, कोई 4,000 से ज़्यादा फ्लाइंग आवर्स। अगर मिग-21 एक लेजेंड है तो एयर कोमोडोर त्यागी भी एक लेजेंड है। रेड ओवर ग्रीन ने उनके जामनगर स्थित निवास पर जाकर उनसे बात की और उनका मिग-21 के प्रति प्रेम इतना गाढ़ा है कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एयर बेस के पास अपना मकान बनवाया ताकि हर सुबह मिग-21 के इंजनों की वो दहाड़ भरी आवाज़ उनके कानों में पड़ती रहे और रस घोलती रहे। मिग-21 से ऐसी मोहब्बत कि एयर कोमोडोर त्यागी ने भारतीय वायुसेना को कहा कि मिग-21 की आखिरी उड़ान रिटायर होने के बाद भी वो स्वयं करना चाहेंगे। तो ओवर टू एयर कोमोडोर सुरेंद्र सिंह त्यागी। जय हिंद। मैं रिटायर्ड एयर कोमोडोर सुरेंद्र सिंह त्यागी हूँ। मैं एक उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव से आया हूं। मेरे पिताजी आर्मी में थे और मेरे दादाजी ज़मींदारी किया करते थे, तो हमारा कहना चाहिए कि मेरा कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। फार्मर सोल्जर बैकग्राउंड आई थिंक एक इंसान को बहुत ही अच्छा इंसान बना देता है, तो मैं बड़ा लकी हूं कि मैं उनमें से एक हूं। मैंने एयरफोर्स 1963 में ज्वाइन करी एज कैडेट और 65 में मुझे कमीशन हुआ। उसके बाद में मैंने वेम्पायर फ्लाई किया। वेम्पायर के बाद में 65 की वॉर में मैं आर्मी के साथ अटैच था और सियालकोट सेक्टर में हम लोग उसमें जुड़े रहे। उसके बाद में मैं हंटर पे गया, हंटर से फिर मिक्स पे चला गया। मिक्स मैंने 1968 में ज्वाइन की और 1996 दिसंबर तक मैंने मिग को फ्लाई करा। तो समझ लीजिए करीब 28 साढ़े 28 साल मेरा मिग के साथ जुड़ाव रहा है। बीच में कहीं भी पोस्टिंग होती थी एयर हेडक्वार्टर या कहीं भी, तो पर मुझे मिग फ्लाई करने का हमेशा मौका मिलता रहता था। एयरफोर्स शायद मेरी तरफ बड़ी बायस थी, उन्होंने मुझे जान के ऐसे पोस्टिंग दिए। कुल 28 पोस्टिंग 34 साल में, पर उन्होंने ऐसी पोस्टिंग दी जिसमें कि मैं हर साल फ्लाइंग तो करता रहा हूँ पर मिग-21 भी फ्लाइंग करता रहा हूँ। तो इसी का कारण है कि मेरी कुल पोस्टिंग 11 फाइटर स्क्वाड में हुई, जिसमें 9 मिग-21 के थे और उसके अलावा एक मिग-21 का स्क्वाड्रन मैंने इराक में ज्वाइन किया, जहाँ पे मैं 2 साल था। वहाँ के पायलट्स को हम लोग ऑपरेशनल ट्रेनिंग मिग-21 पे देते थे जब उनकी इराक और ईरान वार चल रही थी, वो 81 से 83 तक। तो मुझे बड़ा अच्छा अवसर मिला, मैंने खूब फ्लाइंग की। अब मिग-21 एक ऐसा जहाज़ है जिसके बारे में बात करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसकी पहली फ़्लाइट 1956 में, अब आप सोचेंगे किसने की होगी, मैं आपको बताता हूँ। इसकी पहली फ़्लाइट जो हमारे पहले स्पेस में गए थे यूरी गैगरिन, उन्होंने की थी। वो इसके टेस्ट पायलट थे, उन्होंने इसकी पहली फ्लाइंग करी। अब सोच लीजिए, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ तो मेरे रोंगटे अभी सब खड़े हो गए हैं। तो उन्होंने इसका एयर टेस्टिंग की, इसको ऑपरेशन डिक्लेयर किया। 1960 में ये सर्विस में आया और 62 में फुल ए वर्जन मिग-21 A60 में आया, B62 में आया। भारतीय वायुसेना के पास ये 1963 अप्रैल में स्क्वाड्रन हुआ और बाई अक्टूबर तक हमारे पास 6 जहाज आ गए थे। उस समय का ये सबसे तेज जहाज था। इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड हाइट का है 34 किलोमीटर्स और स्पीड का है 2.4 मैक। समझ लीजिए कि 2450 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये उड़ा करता था और उड़ता ही रहा
जब तक कि ये अब सर्विस से जाने वाला है कुछ दिनों में। तो ये इसकी बड़ी ख़ास थी कि ये उनसे जुड़ा हुआ है जिन्होंने पहली बार उड़ान भरी थी स्पेस में, यूरी गैगरिन जी से। हमारे देश में जब ये आए तो पहले सिर्फ 6 एयरक्राफ्ट आए, उसके बाद में ये धीरे धीरे आने शुरू हुए। पहले रशिया से आते थे, क्रेट में भर के आते थे, उनको जोड़ के रशियन पायलट पहली उसकी टेस्टिंग करते थे, फिर हमारे पायलट टेस्टिंग करते थे और फिर हम उन्हें स्कॉन में लाते थे। उसके बाद में धीरे धीरे उनका अपग्रेडेशन शुरू हुआ, क्योंकि पहले जो मिग आए थे उनमें सिर्फ मिसाइल होते थे, 2 मिसाइल का 13 करके होते थे और 1 वेंट्रल टैंक होता था। उनकी खास ये थी कि वो एयरक्राफ्ट जब डिज़ाइन हुआ था, इसका पर्पज़ यही था कि कैसे डैश इंटरसेप्टर इसे कहते थे, एयरबॉर्न होता था वो आरपी से और जाके सीधा हाइट पे चढ़ता था, जो भी एनिमी था उसको इंटरसेप्ट करके वापस आ जाता था। तो वही है, हाई स्पीड हाई हाइट, तो किसी भी रेडार के ऊपर से जाके ये आया करता था। तो ये इसकी ख़ास बात थी। उस समय का ये सबसे तेज़ जहाज़ों में से एक था। इसीलिए जब ये हमारे पास आए तो पाकिस्तान वालों के घुटने थोड़े से टकराने लगे एक दूसरे से, क्योंकि उस समय उनके पास सेबर थे, एक 104 स्टार फाइटर आया था, पर ये स्टार फाइटर से बहुत सुपीरियर था। तो उन्हें लगा कि अब तो हम इनके यहाँ अटैक करने नहीं जा पाएंगे। तो ये हमारा शुरुआत हुई मिग 21 की। उसके बाद में ये बढ़ता रहा, टाइप 77, 96, 96M, 75 और अंत में बाइसन। बीच में इन सब को हम लोग इम्प्रूव करते रहे। डैश इंटरसेप्टर से हम लोगों ने इसको फिर ग्राउंड अटैक बना लिया। 69 तक इसमें रॉकेट पॉड लग गए थे और हम लोग विंग पे बॉम्ब भी ले जाने लगे। उसका कमाल हमने दिखाया 1971 की वॉर में। गुवाहाटी से हम लोग बांग्लादेश के लिए ऑपरेट किए और वेस्ट में तो हर बेस से कर रहे थे। मैं उस समय गुवाहाटी से बांग्लादेश की तरफ वाले फ्रंट पे था और मेरा बड़ा अच्छा नसीब है कि मुझे 23 मिशन फ्लाई करने का मौका मिला। वहाँ के रनवे पे ढाका के दोनों कुर्मितोला और तेज़गांव पे बॉम्ब डालने का मौका मिला और उस रनवे को हम लोगों ने पहले ही दिन नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। फिर एक बार फिर से, क्योंकि कुछ ना मौका ना मिले उन्हें रिपेयर करने का, अगले दिन जाके बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था। तो उनकी जो भी फ्लाइंग वो कर सकते थे बेचारे मैं इसलिए कह रहा हूँ, कोई भी सोल्जर वो चाहता है कि लड़े और अपने देश के लिए लड़े, चाहे वो कोई भी सोल्जर हो। तो बड़ा दुख होता था कि उनके सोल्जर बेचारे जो उनके पायलट थे वो नहीं आ सकते थे। और मुझे बड़ा अच्छा ध्यान है, मैं जब भी कभी मंदिर जाता था तो भगवान से उन दिनों एक ही प्रार्थना करता था। मैंने कहा, हे भगवान जी, लड़ाई करा दो, पता तो लगे। हमने जो सीखा, हम अपने आप को बड़ा तीसमार खान समझते हैं, जब सामने कोई आएगा तो उससे कैसे लड़ेंगे और उसको कैसे मार गिराएंगे वो पता लगेगा। तो ये हमारी प्रार्थना होती थी, जो 71 में सामने आई और बड़ा अच्छा मौका मिला और हमने काफ़ी अपनी तरफ से तीर बॉम्ब छोड़े, रॉकेट छोड़े और सबको ही पता है उस युद्ध को हमने इस अच्छे तरीके से जीता कि हमें 93,000 POW मिले, जो एक रिकॉर्ड है। किसी भी युद्ध में इतने जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे वो कभी नहीं किसी ने सरेंडर किया। तो ये तो रहा मिग के बारे में। उसके बाद में ये अपग्रेड होके इसके मिसाइल बड़े अच्छे हो गए। जो बाइसन हमने अपग्रेड किया था उसमें एयर टू एयर मिसाइल BVR वाले आ गए, क्लोज कॉम्बैट आ गए, रेडार गाइडेड मिसाइल आ गए। तो वो जहाज़ ऐसा ही हो गया जैसे अभी कोई भी मॉडर्न जहाज़ है। अब मानना पड़ेगा, अब ये बेचारा 50s का जहाज़ है, 60s में ऑपरेशनल हुआ। अब आपको मैं बताऊं तो आपको बड़ा अचंभा आएगा कि F-16 जब उसका डेवलपमेंट हुआ 70s में, अर्ली 70s में, तो वो सिर्फ मिग 21 बिस को काउंटर करने के लिए हुआ था। वो उसको करना चाह रहे थे, पर उनका एडवांटेज है वहाँ पे उनकी फैक्ट्रीज, उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो हर चीज़ को अपग्रेड करती रहती हैं, मॉडर्नाइज करती रहती हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने अपना बनाना शायद अब शुरू करा है। अब तक हम लोग बाहर से ला के यही कहते थे इंडिजिनस, पर इंडिजिनस में सिवाय इसके कि हमारा झंडा छापते थे आगे पीछे, या उसमें समझो 5-10% हमारा होता था, बाकी सब बाहर से ला के हम लोग जोड़ फोड़ करते थे। इसीलिए हम किसी चीज़ को इम्प्रूव नहीं कर पाए। हमने एक HF-24 बनाया जो 5 साल के बाद में बहुत सारे पायलटों की जान लेके
राउंडल्स ट्रैफिक आइलैंड पे लग गया। अजीत और नेट को जब हमने शुरू करा मॉडिफाई करना HAL ने, उसका यही हाल हुआ, उसमें पायलट की मृत्यु होने लगी, तो वो भी धीरे धीरे निकल गया। तो ये हमारी बदकिस्मती है। पर अगर MiG-21 को ठीक से रखा जाता और हमें उसका ठीक से डेवलपमेंट करते तो शायद आज भी वो जहाज़ बहुत ही हमारे लिए कामगर होता। अब आप सोचें, अपग्रेडेड MiG-21 बाइसन की कॉस्ट 44 करोड़ है, और जो आज के कोई भी जहाज आ रहे हैं, हमारा जो अपना बनाया हुआ है तेजस, वो 280 करोड़ का है, और जो रफेल आया है वो 850 करोड़ का है। तो आप सोचें कि जो हमारे एक ये जो जहाज थे इसमें पूरा स्क्वाड्रन आधे जहाज में आ जाता। तो ये हमारी थी, पर हमने नहीं किया। कोई बात नहीं, अब तो इसने अपनी ज़िंदगी निकाल दी। 62 साल भारतीय वायुसेना में रह के हर हिंदुस्तानी को एक संदेश भेजा कि आप खूब आराम से सो, खर्राटे मारो, रात में हम हैं, रात भर ORP पे लगे रहेंगे, कोई दुश्मन का मच्छर भी जो है बॉर्डर नहीं पास कर पाएगा, हम उसे वहीं पे मार गिराएंगे। ये था MiG-21 का कारगर। जहाँ तक कुछ बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा, मेरी दुनिया में कह सकते हैं, क्योंकि 2013 में रशियन आए थे ट्रॉफी, उन्होंने कहा कि चीफ से कहा कि मुझे दिल्ली बुलाएं, और उन्होंने एक फंक्शन करके मुझे एक ट्रॉफी दी थी जो एम्बेसडर ने उनके बिहाफ में मुझे प्रेजेंट की कि भाई मेरे पे मेरी सबसे ज़्यादा फ्लाइंग है, जो 6,316 सॉर्टीज़ हैं, क्योंकि ये फाइटर है तो इसमें लंबी लंबी सॉर्टीज़ नहीं होती हैं, और मेरे कुल घंटे 4,004 हैं। तो ये बड़ा लंबा सफ़र रहा, बहुत अच्छा रहा। अब ये आप सोच लीजिए, क्या इतने साल अगर आप किसी जहाज़ को फ्लाई कर रहे हैं, इतना फ्लाई करेंगे, तो आप समझ ही लीजिए क्या उसमें ज़रूर कोई ना कोई ऐसे तो होंगे ही कि इंसिडेंट होंगे। तो मेरे भी 2 फ्लेम आउट हुए, और एक फ्लेम आउट तीसरा जो हुआ था उसमें इंजन माल फंक्शन हुआ जब मैं गो राउंड कर रहा था दूसरा सर्किट करने के लिए, और उसमें बहुत लेट हुआ, तो वो फिर मेरा एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। तो मैंने कंट्रोल क्रैश किया, वो एयरक्राफ्ट तो राइट ऑफ हो गया, मुझे काफ़ी आग वगैरह लगी चारों तरफ बदन में, और फ्रैक्चर हुए 2 स्पाइनल फ्रैक्चर। पर मैं 3 महीने में फिर से छलांग मारते हुए फ्लाइंग करने के लिए तैयार होके आ गया। ये है हिंदुस्तानी पायलट, ये है एक हिंदुस्तानी जिसे आप कभी भी कितना डुबोने की कोशिश करें वो डूबेगा नहीं, हमेशा कूद के आएगा और तैयार रहेगा हमेशा अपने देश के लिए लड़ने के लिए। तो ये MiG-21 की बड़ी मतलब कहानी ऐसी है कि जिसने इसे फ्लाई करा है वो उनका ये पहला प्यार बन गया। उनके घर में हमेशा झगड़े होते थे, उनकी जिनकी शादी हुई उनकी बीबियां लड़ती थी कि हमें तो आप समझते ही नहीं हो कुछ, हमें तो सेकंड उस पर हमारा तो नंबर ही नहीं आता है। और माताएं भी हमेशा लड़ती रहती थी, बहनें लड़ती थी, और गर्लफ्रेंड का तो मैं कहूँगा नहीं क्योंकि बहुत पुरानी बात है, हमें तो याद भी नहीं है गर्लफ्रेंड कैसे बिहेव करती थी। पर ये इतना प्यारा जहाज़ है कि दुनिया का हर फाइटर पायलट, वो किसी भी देश का हो, इसे फ्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि ये वो जहाज़ है जो जैसा आप उसे ट्रीट करोगे वो उससे ज़्यादा परफॉर्म करके आपको देगा। और ये इस जहाज़ की ख़ास बात है कि इससे डिफ़िकल्ट है, क्योंकि शुरू में हमारे साथ क्या हुआ कि ये जो पायलट आते थे वो ट्रेनिंग में 500 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड से ट्रेन होते थे, और जब इस पे आते थे तो इसकी तो लैंडिंग स्पीड ही शुरू में 340 होती थी, वो दुनिया के सबसे हाई लैंडिंग स्पीड में आज तक है। पर बड़ा अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम लैंडिंग पे हमारे कोई एक्सीडेंट हुए, कभी नहीं हुए। हमारे जो पायलट हैं या कोई भी पायलट, कोई भी इंसान, उससे जो आप मांगोगे वो उसको वैसा ही देगा, उससे अच्छा करके देगा। ये एक मनुष्य की बेसिक क्वालिटी है। मनुष्य मतलब मैं सिर्फ बॉयज़ की नहीं बात कर रहा हूँ, जेंट्स एंड लेडीज़, क्योंकि आजकल लेडीज़ आ गई हैं, नहीं तो वो कल ही झगड़ा करेंगी सब यूनिटों में। तो ये सभी का ऐसा है कि हम लोग जो है, मानव की ये एक बड़ी ख़ास बात है, जो आप उससे मांगो वो कर सकता है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। कंप्यूटर से उसकी आप वो बहस करा दीजिए, उसको हरा देगा, उससे चेस खिलवा दीजिए, उसको हरा देगा। तो ये जो है हमारी एक बहुत ख़ास बात है। एक दूसरी बात MiG-21 के बारे में बहुत कही गई कि ये फ्लाइंग कॉफिन है। अब ये फ्लाइंग कॉफिन एक इतना बुरा शब्द है,
इतना गलत शब्द है जो किसी भी मशीन के लिए कहना, जिसमें कि नए पायलट फ्लाई करते हैं, कोई भी फ्लाई करता है। आपको अगर ये मैं कहूँ कि ये सोचें आपके रोड पे जिस जमाने में सिर्फ एम्बेसडर और फिएट हुआ करती थी, तो किसका एक्सीडेंट होगा? सिर्फ फिएट का एक्सीडेंट होगा या एम्बेसडर का एक्सीडेंट होगा? एक टाइम पे हमारे 27 फाइटर स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स के, मतलब करीब करीब 70% वो MiG-21 पे थे। तो आप सोच लीजिए, तो उसके ऑब्वियसली एक्सीडेंट दूसरे जहाज़ों के मुकाबले कम होंगे। दूसरे जहाज़, उनकी कीमत इससे 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना ज़्यादा थी, तो उनमें फैसिलिटी सेफ्टी की ज़्यादा थी, तो वो सेफ होते थे। उनमें सिस्टम आ गए थे जो आपको बताते थे कि इस चीज़ का ध्यान रखो, ये शायद कुछ गड़बड़ होने वाला है। इसमें सब चीज़ पायलट को करनी होती थी। जब तक कि बाइसन आया तब तक हम लोग हर चीज़ अपने आप किया करते थे। तो इसको ये नाम देना मेरे अपने विचार से बहुत ही गलत है। जिस जर्नलिस्ट ने ये कहा, अगर वो मुझे कहीं मिल जाएगा तो मैं तो उसका उल्लू बना दूंगा, क्योंकि ये इतनी, डोंट माइंड माई लैंग्वेज, पर ये इतनी गलत बात है, इतनी गलत बात है। अपने को प्रमोट करने के लिए आप एक किसी भी दूसरी चीज़ के लिए ऐसी बात कहें। दूसरा, आप ये सोचें कि MiG-21 कुल दुनिया में 11,600 प्रोड्यूस हुए, 60 कंट्रीज इसको फ्लाई करती थी। अब आप ये सोच लिए, हिंदुस्तान में 62 साल में हमने 31 लाख सॉर्टीज इस पे की हैं, और उसमें 400 एक्सीडेंट हमारे हुए हैं, जिसमें से 200 सवा 200 एक्सीडेंट ऐसे हैं जैसे बर्ड हिट से, जो इसलिए हैं कि हमारे जो एयरफील्ड सब बने थे हर बड़े शहर से 15-20 किलोमीटर बाहर, जिससे कि वहाँ पे कचरा ना गिरे और बर्ड्स ना आए। पर हम नहीं माने, सब धीरे धीरे करते एयरफील्ड के चारों तरफ, हर एयरफील्ड अब जो है शहर का बीच में हो गया है। तो वहाँ पे, और हम लोग को साफ सफाई का, सिर्फ अपने घर में चौके को साफ रखने के अलावा हम लोग मानते ही नहीं कि घर से बाहर भी निकल के सफाई रखनी चाहिए। तो दुनिया भर की चीज़ें इधर उधर फेंकते रहते हैं। इसकी वजह से दुनिया भर की बर्ड एयरफील्ड के चारों तरफ उड़ने लगी। अब सोच लीजिए, हिंडन पालम पे हम लोग फाइटर एयरक्राफ्ट ला ही नहीं सकते हैं, इतनी बर्ड्स वहाँ पे हो गई हैं, इतनी आबादी हो गई है। तो बर्ड्स इसकी वजह से हमने बहुत एयरक्राफ्ट लूज करे। और तो अगर हम देखें 31 लाख सॉर्टीज जो फ्लाई करी हैं, उसमें अगर हम समझें कि भाई 200 एक्सीडेंट में कुछ एक्सीडेंट जिसमें नए पायलट कुछ उनकी गलती से हुए, तो एयरक्राफ्ट की सिस्टम की वजह से जो जहाज के हुए हैं वो 100 सवा 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अगर उसका हम लोग रेशो निकालें तो 18,000 सॉर्टी में एक एक्सीडेंट। अब ये कहना कि ये बहुत खतरनाक है, फ्लाइंग कॉफिन है, मेरे ख्याल से बड़ी शर्म की बात है जिन्होंने इसको ये शब्द दिया। तो मैं अपनी तरफ से हमेशा ये कहूँगा कि इसका कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ना कहना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, दुनिया का हर पायलट चाहेगा कि वो MiG-21 फ्लाई करे, और हम जितने भी MiG-21 वाले हैं उनके लिए तो जिस दिन ये अब 26 तारीख को जब सर्विस से निकल जाएगा, जब तक सर्विस में था, चाहे हम उसके आसपास ना हों, पर हमेशा हम लोग जहाँ भी ये यूनिट होती थी, साल में, 2 साल में, 5 साल में ज़रूर जाया करते थे फंक्शन अटेंड करने। मेरे जैसे जिनको 11 स्क्वाड्रन में पोस्टिंग हुई, वो तो हर साल ही 1-2 जगह जाया करता था, क्योंकि हर 5 साल में तो 50वीं और हर 3 साल में 25वीं वर्षगांठ हो जाती है। तो आप सोच लीजिए, तो मुझे तो हर 2 साल में या 1.5 साल में जाने का मौका मिलता था। तो मैं MiG-21 से हमेशा ही जुड़ा रहा हूँ, और आज भी जितने पायलट हैं वो सब, अगर आप देखें जो इन्होंने वो मीडिया में खोला है, सब के मन से एक ही बात आती है, क्या 26 तारीख के बाद में बड़ा अफसोस होगा। हाँ, हमारे घर वाले बड़े खुश होंगे, बीवियाँ बड़ी खुश होंगी, उन्हें कहा चलो अब तो हमारा नंबर 1 हो जाएगा। पर हमारे दिल से हर फाइटर पायलट का, आप ये समझ लिए, ऐसा होगा जैसे किसी ने हमारा हार्ट जो है, हृदय है, वो निकाल दिया है। पर हम लोग निकलने के बाद भी, हृदय निकल जाने के बाद में भी, क्योंकि MiG-21 के पायलट हैं, हम MiG-21 को इस तरीके से, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट जहाज़ था, आप जैसा उसके साथ बर्ताव करोगे, जैसे उसको अच्छे से फ्लाई करोगे, वो उससे दुगनी परफॉर्मेंस देगा जो उसकी किताबों में लिखी हुई है। इस वजह से उसके जाने के बाद भी, हृदय निकल जाने के बाद में, हम लोग हार्टलेस नहीं होंगे। हम लोग इतने शेयरिंग, केयरिंग और सबके साथ हमेशा हंसी खुशी का और भाईचारे का बर्ताव करते रहेंगे।
आज भी कभी अगर मौका मिलेगा, मैंने तो जो सिंदूर का टाइम आया था तो मैंने यहाँ पे जो हमारे एओसी थे उनको जाके कहा कि आप पूछ लेना भाई, कहीं अगर ऐसा कोई मिशन हो जो सिर्फ एक तरफा है तो मैं उसमें जाना चाहूँगा। पर आजकल उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे मिसाइल ही हैं, वो जाके एक तरफा ही जाते हैं और काम कर देते हैं। तो मेरी भगवान से प्रार्थना है कि हम सब जो MiG-21 से जुड़े हमेशा खुश रहें, लंबी आयु हो। और MiG-21 आपने एयर कमोडोर त्यागी को सुना। ऐसी सादगी, ऐसी ईमानदारी और ऐसा डेडिकेशन बिरलों में मिलता है। थैंक यू एयर कमोडोर सुरेंद्र सिंह त्यागी, अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करने के लिए। जय हिंद।